Are you struggling to create a professional resume? So in this video, I'll show you how to make a ATS friendly resume using ChatGPT in just a few minutes. Whether you're a fresher or an experienced professional, ChatGPT can help you to create a resume very quickly and easily. First of all, gather your information, including name, skills, education, work experience, project, certification. Just gather those information, and after that, you just need to copy this prompt and paste in your chat GPT. Only you यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे. प्रॉम्प्ट डालने के बाद इसको एंटर करेंगे तो देखोगे आप यहाँ पे विद इन अ सेकेंड आपके पास आपका रिज्यूमे आ जाएगा. तो इसने ऐसे ही आपको बना के दे दिया. अगर आप चाहो तो इसको कॉपी करके सीधा वर्ड फाइल में जाके पेस्ट भी कर सकते हो, बट आप अगर चाहो तो इसको भी बोल सकते हो कि मेरे को वर्ड फाइल में बना के दो. तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ कन्वर्ट दिस into a Word document. तो अभी आपको इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में बना कर देगा रिज्यूमे. तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं. अभी डाउनलोड हो रहा है. डाउनलोड हो चुका है. ये देखो अभी हमारा यहाँ पे रिज्यूमे वर्ड फाइल में बन के आ गया है. तो हमने ओपन कर लिया है. जो हमने यहाँ पे डिटेल्स दी थी वो हमारी आ चुकी है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, लिंक्डइन, आपका जो लोकेशन है आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी ऐड ऑन कर सकते हो. ये मैंने एक सैम्पल के लिए बनाया है. तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ डिटेल्स अपनी दी नहीं है. तो आप यहाँ पे अपना एग्जैक्ट जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डालोगे. आप यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ भी अटैच कर सकते हो. अगर आपको जैसे आपको वर्ड फाइल में आ गया है तो आप खुद भी वहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके पिक्चर ऐड ऑन कर सकते हो. यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल समरी भी आ चुकी है. देखो आपकी कितनी अच्छी प्रोफेशनल समरी बन चुकी है. यहाँ पे आपको उसने मेंशन किया है कि 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है. तो रिक्रूटर के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए वो उसने ऑलरेडी ऐड ऑन कर दी हैं. जैसे इसमें उसने ऐड ऑन किया है कि कैंडिडेट सोर्सिंग का आपको एक्सपीरियंस है. जो जो रिक्रूटमेंट में लाइक रिक्वायर्ड रहता है वो उसमें आपके प्रोफेशनल समरी में ऐड ऑन कर दिया. उसके बाद उसने की स्किल्स भी खुद ऐड ऑन कर दिया है जो एक रिक्रूटर को चाहिए होती है. एंड टू एंड रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, कैंडिडेट सोर्सिंग, आईटी और नॉन आईटी का दोनों का एक्सपीरियंस है. अगर आप आईटी या नॉन आईटी में मेनली हो, ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट में, तो वहाँ पे आप खुद ऐड ऑन कर सकते हो. उसको बता सकते हो कि मेरे को आईटी या फिर नॉन आईटी एक का ही चाहिए. तो वो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको क्रिएट करके दे सकता है. स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप हटा भी सकते हो. अगर आप अपने एंड से कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप. उसके बाद यहाँ पे आ गया इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एटीएस. जैसे किसी किसी कंपनी के पास एटीएस होते हैं तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो. उसके बाद आपके पास है लिंक्डइन रिक्रूटर. अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है, जैसे लिंक्डइन रिक्रूटर का एप्लीकेशन है जहाँ से आप सोर्स करते हो कैंडिडेट्स, और उसका आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो. नहीं अदरवाइज हटा सकते हो. बुलियन सर्च आपको आती है. अगर नहीं आती है तो आप सीख लो, क्योंकि आपको ये रिक्वायर्ड रहती है रिक्रूटर के लिए. जॉब पोर्टल्स कौन कौन से आपको एक्सपीरियंस है वो ऐड ऑन कर सकते हो. नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड, शाइन. अगर इसमें से कोई नहीं आता तो आप हटा सकते हो. सैलरी नेगोशिएशन, ऑफर मैनेजमेंट, टैलेंट पाइपलाइन डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट रिपोर्टिंग. आप देख रहे हो, आप अच्छे से उसको पता है कि रिक्रूटर की जब टैलेंट एक्विजिशन कि अगर किसी की प्रोफाइल है तो उसके रिज्यूमे में क्या ऐड ऑन करना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंगली उसने खुद ब खुद अपने आप ही ऐड ऑन करके सारी चीज़ें बहुत अच्छा सा रिज्यूमे आपको बना के दे दिया. उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमने उसको वहाँ पे दिया था कि हमारे पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है. तो उसने ABCD कंपनी में एक ही एक्सपीरियंस में ऐड ऑन करके हमें, मतलब एक ही कंपनी का एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके दे दिया, क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ 5 ईयर एक्सपीरियंस ही बताया था, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी. अगर आपके पास इतना ही एक्सपीरियंस है, अगर आपका किसी अलग अलग कंपनीज में एक्सपीरियंस है तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी बना सकते हो. अगर आपके पास अलग अलग कंपनी में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ऐड ऑन करोगे अपना एक्सपीरियंस, ठीक है. तो इसमें टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट ABC कंपनी, जैसे मैंने जो प्रॉम्प्ट था वहाँ पे ABC कंपनी लिखा था, वहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम ऐड ऑन करोगे, ड्यूरेशन बताओगे कब से कब तक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली डाल के देगा. अभी मैंने कुछ नहीं बताया था तो इस अकॉर्डिंगली उसने खुद ही ऐड ऑन कर दिया है.
ठीक है। मैनेज एंड टू एंड रिक्रूटमेंट, उसको पता है कि मतलब अगर रिक्रूटर है, टैलेंट एक्विजिशन की प्रोफाइल है तो उसमें क्या क्या ऐड ऑन करनी है। सोर्स कैंडिडेट थ्रू लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, रेफरल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंडक्ट स्क्रीनिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इंटरव्यू विद हायरिंग मैनेजर्स, ये सारा कुछ उसने खुद ब खुद अपने आप ऐड ऑन करके दिया। ठीक है। उसके बाद आपने बताया था कि MBA मैंने की है, जो भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐड ऑन करोगे वो आपको ऐड ऑन कर देगा। प्रॉपर जहाँ पे इंट्रोडक्शन दोगे तो बहुत अच्छा सा रिज्यूमे बन के आएगा। उसके बाद सर्टिफिकेशन, टैलेंट एक्विजिशन सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, मैंने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसने खुद ब खुद ऐड ऑन कर दी कि ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, लिंक्डइन रिक्रूटर का सर्टिफिकेट है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सर्टिफिकेट है, HR एनालिटिक्स फंडामेंटल्स का। अभी यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और मैं रिज्यूमे आपको बना के देती हूँ, प्रॉपर बना के देती हूँ, मतलब जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड ऑन करके देती हूँ। जैसे यहाँ पे तो मैंने 5 ईयर का ही मेंशन किया है, तो मैं अलग अलग कंपनीज का भी आपको एक बार बना के दिखाती हूँ और एक प्रीमियम सा रिज्यूमे आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे क्रिएट अ प्रोफाइल डिजाइनेटर्स रिज्यूमे, यहाँ पे ही बोल देते हैं इसको इन वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो ये हमारा जो रिज्यूमे वो बन के आ चुका है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अभी ये रिज्यूमे देखो कितना वेल स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे बन के आया है। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। प्रॉम्प्ट हमने हमेशा अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख के देना है सो दैट कि हमारे पास रिज्यूमे बहुत अच्छे से बन के आए। इसने क्या किया, अभी हमें प्रीमियम हमने ऐड ऑन किया था। हमारा जो प्रॉम्प्ट था उसमें लिखा था हमने भी क्रिएट लाइक प्रीमियम प्रोफेशनल डिज़ाइन ATS फ्रेंडली रिज्यूमे। तो हमने अपने जो जब भी प्रॉम्प्ट देना है तो अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना है सो दैट हमारे पास अच्छा सा रिज्यूमे बन के आए। हमारा जो रिज्यूमे है वो एज़ पर प्रॉम्प्ट ही बन के आएगा, तो हमने प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से लिख के देना। तो इसमें आप देखो वेल स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, सारा टेक्निकल स्किल्स भी ऐड ऑन की है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितने अच्छे से लिखा है, प्रोफेशनल समरी कितनी अच्छे से लिखी है। और that's it for today's video. I hope this tutorial helped you to learn how to create a professional resume using ChatGPT. If you found it useful, please like this video, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you for watching and I'll see you in the next video.